कल्पना कीजिए आप कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, चारों ओर लाखों सैनिक, हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टापें, शंखनाद और मृत्यु का सन्नाटा। लोग कहते हैं महाभारत यहीं शुरू हुआ। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही था? नहीं, महाभारत उस दिन शुरू नहीं हुआ। महाभारत तो वर्षों पहले शुरू हो चुका था, जब एक परिवार ने एक दूसरे को सुनना बंद कर दिया। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यदि महाभारत युद्ध से शुरू नहीं हुआ तो फिर कहां से शुरू हुआ? क्या एक निर्णय से, एक शब्द से, एक अपमान से या एक मौन से? दुनिया का कोई भी युद्ध अचानक नहीं होता। पहले विश्वास टूटता है, फिर संवाद टूटता है और फिर रिश्ते टूटते हैं और अंत में समाज टूट जाता है। महाभारत भी इसी प्रकार शुरू हुआ था। आज महाभारत सिर्फ इतिहास में नहीं, जब दो भाई संपत्ति के लिए लड़ते हैं, जब पति पत्नी बात करना बंद कर देते हैं, जब माता पिता बच्चों की बात सुनना छोड़ देते हैं, तब महाभारत फिर जन्म लेता है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो यह भाग ध्यान से सुनिए। किसी भी कंपनी का पतन बाजार से पहले बोर्ड रूम में शुरू होता है, जब सत्य बोलने वाले लोग चुप करा दिए जाते हैं, जब योग्यता की जगह पक्षपात निर्णय लेने लगता है, तब महाभारत फिर शुरू हो जाता है। कल्पना कीजिए यदि धृतराष्ट्र एक बार रुक जाते, यदि दुर्योधन एक बार झुक जाता, यदि कौरव और पांडव एक बार बैठकर बात कर लेते, तो क्या महाभारत होता? आज हम महाभारत की सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करेंगे। युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, मनुष्य के मन में शुरू होता है। आइए अब जानते हैं वो 5 कारण जिन्होंने महाभारत को जन्म दिया। हर युद्ध एक शब्द से रुक सकता है और एक मौन से शुरू हो सकता है। महाभारत की परंपरा के अनुसार जब परिवार के सदस्य एक दूसरे को समझने के बजाय सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तभी विनाश अपना पहला कदम रखता है। याद रखिए, जहां संवाद समाप्त होता है वहीं महाभारत शुरू होता है। दुर्योधन की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना नहीं थी, उसका अहंकार था। उसे लगता था मैं कभी गलत नहीं हो सकता, और जब मनुष्य यह मान ले कि वह हमेशा सही है, तभी सीखना समाप्त हो जाता है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। दुर्योधन पांडवों से इसलिए नहीं हार रहा था क्योंकि वे उससे अधिक शक्तिशाली थे। वह अपने मन में पहले ही हार चुका था। ईर्ष्या दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ती, सबसे पहले वह अपने ही मन की शांति छीन लेती है। महाभारत
केवल दुर्योधन ने नहीं कराया, महाभारत उन लोगों ने भी होने दिया जो सत्य जानते थे लेकिन मौन रहे। कभी कभी गलत काम करने वाला उतना दोषी नहीं होता जितना उसे रोक सकने वाला मौन व्यक्ति। महाभारत की परंपरा में बार बार ऐसे प्रसंग आते हैं जहां विदुर धर्म की ओर लौटने की सलाह देते हैं, लेकिन सत्ता सत्य सुनना नहीं चाहती। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी दुर्घटना गलत निर्णय नहीं बल्कि सही सलाह को अनसुना करना है। अब अपने आप से पूछिए, क्या इन 5 में से कोई एक मेरे जीवन में भी है? संवाद की कमी, अहंकार, ईर्ष्या, अन्याय पर मौन या सही सलाह की अनदेखी? यदि उत्तर हाँ है तो महाभारत इतिहास नहीं, एक चेतावनी है। महाभारत एक दिन में नहीं हुआ, वह छोटी छोटी गलतियों का संग्रह था और यही गलतियां आज भी परिवारों, व्यवसायों और समाज में दोहराई जा रही हैं। लेकिन क्या इनसे बचा जा सकता है? यदि हाँ, और यहीं से विदुर हमें समाधान दिखाते हैं। यदि आपको लगता है कि महाभारत 5000 वर्ष पहले समाप्त हो गया तो शायद हम इतिहास को सही तरह समझ नहीं पाए। महाभारत आज भी हो रहा है, लेकिन अब कुरुक्षेत्र नहीं, हमारे घरों, हमारे ऑफिस और हमारे मन के भीतर है। महाभारत तब शुरू नहीं होता जब लोग लड़ते हैं, महाभारत तब शुरू होता है जब लोग बात करना बंद कर देते हैं। एक ही घर में रहने वाले अजनबी बन जाते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो यह बात अपने हृदय में उतार लीजिए। किसी भी कंपनी का पतन बाजार से पहले बैठक कक्ष में शुरू होता है, जब योग्यता की जगह रिश्तेदारी निर्णय लेने लगे, जब सत्य बोलने वाला डरने लगे, जब केवल हाँ में हाँ मिलाने वाले बच जाएं, तब महाभारत दूर नहीं होता। हर नेता धृतराष्ट्र नहीं होता, लेकिन हर नेता धृतराष्ट्र बन सकता है जब वह अपने प्रिय लोगों की गलतियां देखकर भी अनदेखा करे, जब वह सत्य सुनना बंद कर दे, जब वह अपने आसपास केवल प्रशंसा करने वाले लोग रखें, तब नेतृत्व समाप्त होने लगता है। आज हम दुनिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। मतभेद अब संवाद से नहीं, टिप्पणियों से होते हैं। उत्तर समझने के लिए नहीं, हराने के लिए दिए जाते हैं। यदि हम सुनना भूल जाएं, तो महाभारत डिजिटल भी हो सकता है। अब किसी और की नहीं, अपनी बात करते हैं। क्या कभी मैंने अहंकार में किसी अपनों की बात नहीं सुनी? क्या कभी मैं सिर्फ जीतना चाहता था, समझना नहीं? क्या कभी मेरे जीवन में विदुर मेरे सामने खड़ा था और मैं उसे पहचान नहीं पाया? महाभारत कभी अचानक नहीं होता। पहले छोटे छोटे समझौते सत्य से होते हैं, फिर छोटे छोटे झूठ सामान्य लगने लगते हैं, फिर सत्य बोलने वाले अकेले पड़ जाते हैं और एक दिन इतिहास उसे महाभारत कहता है। यदि हम आज संवाद सीख लें, यदि हम अहंकार छोड़ दें, यदि हम सत्य सुनना सीख लें, तो शायद हम अपने घर का महाभारत रोक सकते हैं। लेकिन प्रश्न है, विदुर इसका समाधान क्या बताते हैं?
इतिहास हमें युद्ध नहीं सिखाता, इतिहास हमें युद्ध रोकना सिखाता है। और यही विदुर का सबसे बड़ा संदेश है। यदि विदुर आज हमारे बीच होते तो शायद सबसे पहले यही कहते, बोलने से पहले सुनो, निर्णय लेने से पहले सत्य जानो और क्रोध आने पर निर्णय मत लो। परिवार रक्त से नहीं विश्वास से चलता है, व्यवसाय पैसों से नहीं चरित्र से बढ़ता है, और नेतृत्व पद से नहीं विश्वास से मजबूत होता है। जीवन में ऐसे लोग रखिए जो आपकी प्रशंसा नहीं सच्चाई बताएं। हर धृतराष्ट्र को एक विदुर चाहिए, लेकिन प्रश्न है, क्या हम अपने विदुर की बात सुनते हैं? अब अपने मोबाइल को कुछ देर एक तरफ रखिए और अपने मन से 3 प्रश्न पूछिए। क्या मैं किसी अपने की बात को अनसुना कर रहा हूं? क्या मैं किसी रिश्ते से बड़ा अपना अहंकार बना चुका हूं? क्या मेरे जीवन में कोई विदुर है जिसे मैं सुन नहीं रहा? महाभारत हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए लिखा गया है। हर परिवार महाभारत बन सकता है और हर परिवार इंद्रप्रस्थ भी बन सकता है। निर्णय हमारा है। आज मैं आपसे लाइक या सब्सक्राइब नहीं मांगूंगा, मैं आपसे एक संकल्प मांगूंगा। आज रात अपने परिवार के साथ 10 मिनट बैठिए, बिना मोबाइल के। केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या हम एक दूसरे को सच में सुनते हैं? यदि इस एक प्रश्न से आपके घर में संवाद शुरू हो जाए तो यही इस वीडियो की सबसे बड़ी सफलता होगी। और यदि आप इस ज्ञान यात्रा में मेरे साथ हैं तो कमेंट्स में केवल एक शब्द लिखिए, संवाद। अगले एपिसोड में हम जानेंगे, यदि विदुर इतने बुद्धिमान थे तो उन्होंने महाभारत रोक क्यों नहीं दिया? क्या उनके पास कोई विकल्प नहीं था, या धर्म की कुछ सीमाएं भी होती हैं? यह केवल महाभारत की कहानी नहीं, जीवन का सबसे कठिन प्रश्न है।